गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने हिंदी सेकंड पढ़ाया था और लेसन हमने पढ़ा था क्रिया। और दिसंबर का लेसन था वो बच गया, उसका कुछ पार्ट बच गया था, बाकी बचा हुआ पार्ट आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ओपन योर बुक, हिंदी सेकंड लेसन नंबर आपका है 20। अब हम बाकी जो पार्ट है आज पढ़ रहे हैं। आप पेज नंबर ओपन करेंगे 127। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। पहले तो हमने सकर्मक क्रिया के भेद पढ़े, कर्म के आधार पर भेद पढ़े, क्रिया के कर्म के आधार पर क्या हुआ, सकर्मक का कर्मक, फिर सकर्मक के भेद पढ़े। आज हम पढ़ रहे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। देखो बच्चों, रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं वो 5 हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है नाम धातु, चौथा है प्रेरणार्थक और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का, इसको अच्छी तरह से याद करना। सारी जो क्रिया है, जो रचना की दृष्टि से 5 भेद है ना, पांचों भेदों की डेफिनेशन याद करना। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सामान्य क्रिया। देखो सामान्य क्रिया क्या होती है, जैसे माँ खाना लाई, सीता बाजार गई, मैंने पानी पिया। तो देखो इन वाक्यों में लाई, गई और पिया, ये सब क्या है। इसमें देखो मूल धातु क्या है, लाई में तो ला है और इसमें पिया में पी है और गई में क्या हो गया, गया। तो देखो मूल धातु, ये सब क्या है, मूल धातु से बने क्रियापद है। तो ऐसे क्रियापद जो सामान्य क्रिया कहलाते हैं, यानी मूल धातु से बने क्रियापद क्या कहलाएंगे, सामान्य क्रिया कहलाएंगे। मूल धातु से बने हुए पद सामान्य क्रिया कहलाते हैं। तो पहले इस डेफिनेशन को अंडरलाइन करो कि ऐसे क्रियापद जो देखो मूल धातु से, यहाँ से करेंगे मूल धातु से, मूल धातु से बने क्रियापद जो है सामान्य क्रिया कहलाते हैं। फिर एग्जाम्पल याद कर लेंगे। अब तो अपन ने क्या करा सामान्य क्रिया के, माँ खाना लाई, सीता बाजार गई, मैंने पानी पिया। अब इसके अंदर लाई, गई और पिया, देखो अब लाई में क्या हो गया, ला, पिया में क्या हो गया, पी, और गई में क्या हो गया, गया। ये क्या है बच्चों, मूल धातु है। और मूल धातु से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं, सामान्य क्रिया कहलाते हैं। तो आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, मूल धातु से बने पद सामान्य क्रिया कहलाते हैं। और ये 3 जो भी एग्जाम्पल है इनको याद कर लेना मन से। अब संयुक्त क्रिया, देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहाँ क्रियापद एक से अधिक धातुओं से बने। तो क्या है, जहाँ क्रियापद एक से अधिक धातुओं से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ क्रियापद एक से अधिक है ना, एक से अधिक धातुओं से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो रचना की दृष्टि से हमने पहला पढ़ा सामान्य क्रिया, दूसरा पढ़ा संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के जैसे मोहन ने पाठ पढ़ लिया, बच्चा खेलकर आ गया, माँ मंदिर चली गई। अब देखो संयुक्त क्रिया का जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का मेल से बना क्रिया पद है। अब यहाँ पर देखें, पढ़ लिया, चली गई, आ गया, यहाँ पर क्या है, 2 है ना, 2 क्रियाएं हैं। तो 2 क्रियाओं का यहाँ पर क्या है बच्चों, मेल है। पढ़ लिया, आ गया, चली गई। तो यहाँ पर इन वाक्यों में पढ़ लिया, चली गई और आ गया 2 क्रियाओं का मेल है। यानी संयुक्त क्रिया का अर्थ है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बना क्रियापद। 2 या 2 से अधिक धातु के मेल से बना क्रियापद क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। अब इसके अंदर एक रंजक क्रिया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है। जो संयुक्त क्रिया है उसमें पहली क्रिया क्या देती है बच्चों, मुख्य अर्थ देती है, इसलिए मूल क्रिया है। और बाद में आई शेष क्रिया है रंजक क्रिया। इसको अंडरलाइन करो इस लाइन को। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है और इसलिए वो मूल क्रिया है, और उसके बाद में आई जो क्रिया है वह रंजक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मनु ने पानी पी लिया, अब पी क्या है, मूल क्रिया है, और लिया क्या है बच्चों, रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया भी आती है। जैसे यहाँ लिखे मोहन ने पाठ पढ़ लिया, अब इसके अंदर रंजक क्रिया बताओ या रंजक क्रिया को अंडरलाइन करो। तो इसमें लिया जो है वो क्या है, रंजक क्रिया है। बच्चा खेलकर आ गया, गया क्या है, रंजक क्रिया है। इस प्रकार से देखेंगे तो जैसे 2 प्रकार, देखो रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में क्या लाती है, विशेषता लाती है। इसको अंडरलाइन करो। जब इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है तब यह मुख्य क्रिया कहलाती है। देखो रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर विशेष अर्थ जो है में विशेषता लाती है, और इनका जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। अब जैसे मान लो देना है, देना क्या हो गया, क्रिया। अब इसके बाद में उसे पानी दो,
तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में के दो हो गया मुख्य क्रिया, और रंजक क्रिया क्या, जैसे मुझे जाने दो, अब दो आ गया ना, जाने दो, ये क्या हो गया बच्चों, ये रंजक क्रिया। जैसे उसे पानी दो, दो तो ये मुख्य क्रिया है इसमें, और उसे जाने दो, तो जाने दो क्या हो गया बच्चों, रंजक क्रिया के रूप में यहाँ पर। अब जैसे यहाँ कौन रहता है, अब यहाँ पर रहता है, रहता क्या हो गया यहाँ पर, मुख्य क्रिया है, वह सोता रहता है। अब यहाँ दो है ना क्रिया, तो ये सोता रहता है, तो ये क्या हो गया, रंजक क्रिया के रूप में है। अब थर्ड में आपको पढ़ा रही हूँ नाम धातु क्रिया। क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों, नाम धातु क्रिया। देखो जब क्रियापद, इसको अंडरलाइन करो आप, जब क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। देखो जब क्रियापद किससे बनेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं तो नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जब क्रियापद, जब क्रिया संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से बनेगी ना तो क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। अब एग्जाम में आपके आता है कि संज्ञा दे दिया, अब जैसे संज्ञा फिल्म, तो उसके नाम धातु क्रिया बनाओ, तो क्या बनाएंगे, फिल्माना। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को नाम धातु में बदलो। तो जैसे आ गया फिल्म आ गया, तो इसमें क्या होगा, फिल्माना। लोभ का क्या होगा, लुभाना। शर्म का क्या होगा, शर्माना। देखो शर्माना नाम धातु है। झूठ का क्या होगा, झुठलाना। अब हाथ है, हाथ क्या हो गया, संज्ञा है। अब इसको नाम धातु क्रिया में बदलो तो हथियाना। लात का लातियाना, लतियाना, और बात का बतियाना, और दुख का दुखाना। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है पेपर में, कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को नाम धातु क्रिया में बदलो। जैसे आपको दे दिया फिल्म, तो फिल्म को नाम धातु क्रिया में बदलेंगे तो क्या, फिल्माना। लोभ का लुभाना, और शर्म का क्या होगा, शर्माना। ऐसे शब्द दे सकते हैं बच्चों। टर्न योर पेज। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम से बनी नाम धातु। देखो वो तो संज्ञा से बनी थी नाम धातु, अब सर्वनाम से, जैसे अपना, अपना से क्या हो गया, अपनाना, और में से क्या हो गया, मिमियाना। अब विशेषण से भी बन जाती है, जैसे विशेषण है 60, अब इसका नाम धातु बनाओ सठियाना। दोहरा का बनाओ दोहराना, और तोतला का क्या होगा, तुतलाना। नरम का क्या होगा, नरमाना। तो हमने क्या बना, सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनी, और संज्ञा से बनी, और विशेषण से बनी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाऊंगी। आज हमने जो है यहाँ तक पढ़ा। क्या पढ़ा आज हमने, रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद पढ़े, जिनमें मैंने सामान्य क्रिया पढ़ाई, संयुक्त क्रिया पढ़ाई और नाम धातु क्रिया पढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो मैंने पढ़ाया बच्चों 2 क्लास में, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद हैं, और सकर्म क्रिया के कितने भेद हैं। इसके बाद में मैंने ये पढ़ाया आपको रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 5 भेद मैंने पढ़ा है। तो बच्चे जो पढ़ाते हैं ना उनको साथ के साथ लर्न करा करो, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और पेपर आपका बीच में से आता है, क्योंकि 6 से बीच में से आ जाता है, पीछे से भी आता है, उसके अलावा डीपली भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप डेली पढ़ेंगे ना तो आपको क्या है, समझ में आएगा। थैंक यू।